everyone, welcome back to the online certification course on the topic use of internet। इसके पहले हम लोग दो वीडियोस देख चुके हैं। उन दो वीडियोस में हम लोग इंटरनेट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जान चुके हैं। सबसे पहले वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड व्हाट इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। पहले वीडियो में हमने इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी ली थी और ये जाना था कि इंटरनेट का ओरिजिन क्या है, इंटरनेट की शुरुआत कभी से हुई है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW क्या होता है, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र, व्हाट इज़ वेब पेजेस। अब आज के वीडियो में चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ सर्च इंजन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था वेब ब्राउज़र और वेब पेजेस क्या होते हैं, तो उसके बाद में हमें सर्च इंजन जानना भी ज़रूरी है। तो सर्च इंजन का डेफिनेशन क्या कह रही है? सर्च इंजन इज एन एप्लीकेशन विच हेल्प्स यूजर टू लोकेट वेबसाइट कंटेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस। अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर को मदद करता है, जिसके सहारे यूजर डिफरेंट वेबसाइट्स को लोकेट कर सकता है और उस पर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव कर सकता है या एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अपने सर्च इंजन के इंटरफेस पे यूजर जब भी कोई डिस्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन डालेगा तो सर्च इंजन क्या करेगा? सर्च इंजन वो रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन सर्च करेगा www पे, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है, और रिजल्ट मिलने के बाद में यूजर के डिवाइस डिस्प्ले पे वो पर्टिकुलर रिजल्ट उसको रिटर्न करेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्च इंजन का लोगो है जो कि गूगल सर्च इंजन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन। तो जब भी मैं गूगल के किसी सर्च इंजन पे कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डालूंगी किसी इंफॉर्मेशन या वेबसाइट के बारे में, तो उसका जो रिजल्ट मुझे www के सहारे विद द हेल्प ऑफ www जब सर्च इंजन वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करके मुझे जब रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो उस रिजल्ट्स के सहारे आई विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट टॉपिक ऑन इंटरनेट। जब भी सर्च इंजन यूज करके मैं किसी भी टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करूंगी, तो उसके बदले में मुझे एक ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में रिलेटेड है या अवेलेबल है, वो सारे टॉपिक मैं अपने डिवाइस डिस्प्ले पे देख सकती हूँ। और यही सर्च रिजल्ट्स जो होते हैं वो मुझे मदद करेंगे सो दैट मैं एक डिस्क्रिप्शन दे सकूँ अपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन के विद द हेल्प ऑफ द सर्च इंजन। मूविंग टूवर्ड्स द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेट सर्च इंजन, लेट्स सी व्हाट आर दोस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो ब्राउज़र को रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए मदद करता है। अब सर्च इंजन क्या करता है? वो हमको अलाउ करता है कि सिंपल कीवर्ड्स और फ्रेजेस इसका स्पेसिफिकेशन करने के लिए। मतलब अगर सपोज किसी भी सर्च इंजन पे, फॉर एग्जांपल गूगल पे, अगर मैं कोई सिंपल कीवर्ड्स डाल रही हूँ या फ्रेजेस डाल रही हूँ, तो सर्च इंजन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड या ये पर्टिकुलर फ्रेज जो है वो किससे रिलेटेड है, और सारा रिलेटेड डेटा या रिलेटेड रेफरेंसेस वो हमारे डिवाइस पे डिस्प्ले करता है। सर्च इंजन के प्रोसेस के टाइम पे जो सर्च इंजन होता है, जब भी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर को लोकेट करनी हो और यूजर ने उसके बारे में सर्च किया हो, तो सर्च इंजन पूरा डेटाबेस जो है वो यूज करता है और जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको डिवाइस पे डिस्प्ले करता है। जब भी आप लोग सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हो तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि आप एक वर्ड डाल रहे हो, सपोज आपने डाला इनपुट, तो इनपुट जैसे ही आप सर्च इंजन पर डालोगे आपको नीचे सजेशंस आने लगेंगे। तो जैसे क्या कुछ आएगा इनपुट डिवाइसेस, जैसे क्या आएगा इनपुट कीवर्ड, जैसे क्या आएगा इनपुट क्लासेस। ये सारा जब चीजें आएगी तब उस पे से आपको सजेशंस मिल रहे होंगे, जिसको बोला जाता है सर्च रिजल्ट्स। तो ये सर्च रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं कि कितनी बार, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये जो सर्च वेब पेज है ये अपीयर हुआ है ऑन द स्क्रीन। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, अलग अलग टाइप के सर्च इंजन के लोगोज है। गूगल है, ask.com है, बिंग है, MSN है, याहू है। तो ये सारे सर्च इंजन हैं जिसमें से गूगल जो है वो मोस्ट वाइडली यूज हुआ करता है। बट जो ये MSN है
ये एक ऐसा सर्च इंजन है जिसको अभी bing.com नाम दिया गया है, बट फॉर्मली इट वाज नोन एज MSN सर्च इंजन। तो ये सर्च इंजन था विच वाज डिजाइंड और लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1995 में। मतलब MSN जो सर्च इंजन था वो कब लॉन्च हुआ था? 1995 में। फिर एक दूसरा सर्च इंजन है, वो है ask.com विच इज़ द 23-year-old सर्च इंजन जो फाउंड हुआ था इन द ईयर 1996 में। याहू जो है ये भी एक ऐसा सर्च इंजन है जो which is owned by Yahoo itself and it was launched in the year 1995। मतलब ये जो सारे सर्च इंजन्स है ये इन द अर्ली 90s या मिड 90s में ही फाउंड या डिज़ाइन किए गए हुए हैं। गूगल जो है वो 1998 में फाउंड किया गया है। एंड ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिंग जो सर्च इंजन है जो फॉर्मरली MSN कहा जाता था, उसको अभी बिंग कहा जाता है। दिस वॉज द सर्च इंजन विच वॉज फाउंड इन 2009। मीन्स 2009 में MSN जो सर्च इंजन था वो बिंग सर्च इंजन कहलाना शुरू हुआ। जैसे कि हम लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं एक स्नैपशॉट है, ये एक बिंग सर्च इंजन का स्नैपशॉट है। हम लोगों ने पहले देखा है कि सर्च इंजन जो है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमको मदद करता है जिसके हेल्प से हम लोग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं ऑन दी इंटरनेट। तो ये जो बिंग सर्च इंजन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक सेक्शन दिया है जहाँ जिसके थ्रू मैं जिस पे सर्च करके मैं अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकती हूँ। सो यहाँ पे एक जो आपको खाली स्पेस दिख रही है वहाँ पे जिस भी टॉपिक के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो मैं वो टॉपिक को यहाँ डालूंगी, या तो फिर मैं यहाँ पे कोई लिंक भी डाल सकती हूँ, कोई वेबसाइट भी डाल सकती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो जिस किसी भी टॉपिक के बारे में मुझे जानना है तो मैं उसके वेबसाइट पे जा सकती हूँ, उसके बारे में इमेजेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, रिट्राइव कर सकती हूँ, उस पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस देख सकती हूँ, उसके बारे में न्यूज़ जान सकती हूँ, या अगर मुझे किसी लोकेशन का डायरेक्शन चाहिए तो मैं मैप्स के थ्रू भी उस पर्टिकुलर लोकेशन का सर्च कर सकती हूँ। सो सर्च इंजन जो एप्लीकेशन है वो हमको मदद करता है कि हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करें विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च इंजन के थ्रू सर्च करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से सर्च इंजन वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सर्च करता है और उसके इंडेंटेड रिजल्ट जो होते हैं वो यूजर को डिस्प्ले करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उसी के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शंस का भी एनहांसमेंट होता आ रहा है। जैसे कि हम लोग अगर कोई कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो जैसे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं हमें ये समझ में आता है कि हमारा इंटरनेट का एक्सेसिंग स्पीड कैसा है। सपोज अगर आप इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऑडियो या वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो या तो फिर आप इंटरनेट पे कुछ अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि आपका इंटरनेट का एक्सेस स्पीड कैसा है। अगर सपोज कुछ इंटरनेट एक्सेस करते वक्त आपको तकलीफ जा रही हो या आपका इंटरनेट स्लो हो या वेबसाइट्स जल्दी ओपन नहीं हो रही हो या तो आप डेटा इंफॉर्मेशन जल्दी से लोड नहीं हो रहा हो तो ऐसे टाइम पे हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। और अगर सपोज हमारा इंटरनेट अच्छे से चल रहा हो, जल्दी जल्दी वेबसाइट्स डाउनलोड हो रही हो, सब कुछ डेटा हम लोग प्रॉपरली रिट्राइव कर पा रहे हो तो ऐसे टाइम पे हमारा कंसिडरेशन ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट का एक्सेसिंग स्पीड जो है वो प्रॉपर है और वो फास्ट है। अगर सपोज हमारा इंटरनेट फास्ट है इसका ये मतलब है कि इंटरनेट एक्सेस करने में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर इंटरनेट का स्पीड हमारा स्लो है तो इंटरनेट एक्सेस करने में या कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में या कोई वेबसाइट लोड करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा यूटिलाइज होगा। तो जो इंटरनेट कनेक्शंस है वो अलग अलग तरीके में डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। अलग अलग इंटरनेट कनेक्शंस के अलग अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग कंटेंट्स है। तो इंटरनेट कनेक्शंस जो है ये कंपेयर किए जाते हैं उनके कुछ रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स से, जैसे कि उनका स्पीड, उनका कॉस्ट और उनका अवेलेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस आर देयर। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस में सबसे पहला टाइप हम जो देख रहे हैं वो है डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन एक ज़माने में बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन माना जाया करता था। ये एक वायर्ड कनेक्शन है जहाँ पे टेलीफोन लाइंस का यूज़ किया जाता है फॉर सेटिंग अप और टेकिंग द कनेक्शन ओवर दी वायर।
इसकी अवेलेबिलिटी जो थी ये सारे ही कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल हुआ करता था, बट इसका फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड जो था वो था 56 kbps, जो आज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। सो डायल अप कनेक्शन जो था वो काफ़ी एक्सट्रीमली स्लो था, जिसके सहारे से हम लोग प्रॉपरली वर्क भी नहीं कर पाते थे, एंड इट वाज अ वायर टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो, जहाँ पे टेलीफोन लाइन्स का यूज़ किया जाता था फॉर सेटिंग अप अ वायर्ड कनेक्शन। उसके बाद में जो हम सेकेंड हमारा टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन देख रहे हैं वो है ISDN, विच इज़ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जहाँ पे फुल डिजिटल सिग्नल्स यूज़ किया जाता है। ये भी एक वायर्ड कनेक्शन ही है जहाँ पे फ़ोन कॉपर वायर यूज़ किया जाता है, जो हमको मदद करता है जिससे हम पैरेलली वॉइस और डेटा दोनों का साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग वॉइस और डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ISDN इंटरनेट कनेक्शन। देन एक और इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है जो है DSL, विच इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन है, आपने सुना भी होगा DSL कनेक्शंस या मॉडेम्स। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हमको बहुत ही फास्ट इंटरनेट का स्पीड प्रोवाइड करता है, और ये कनेक्शन जो है ये शेयर हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्ड ऑल्सो एंड वायरलेस कनेक्शन ऑल्सो। सो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फास्ट एंड कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग अ फोन लाइन विच कैन बी शेयर्ड वायर्ड ऑल्सो एंड वायरलेस ऑल्सो। Then the another type of internet connection is the cable internet connection। आप लोगों ने सुना होगा केबल मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन। ये एक ऐसा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए टीवी चैनल स्पेस यूज़ की जाती है। केबल मॉडेम कनेक्शन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फास्ट इंटरनेट का स्पीड मिलता है, एंड जनरली जब भी हम लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कॉलेज में या किसी एग्जाम पर्पस के लिए अगर इंटरनेट कनेक्शन की सेटअप करना हो या इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करना हो तो वहाँ पे केबल मॉडेम का जनरली यूज़ किया जाता है। केबल मॉडेम जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वाइडली यूज़ होता है, जिससे हम लोग एक्सट्रीमली फास्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरनेट का कनेक्टिविटी भी जो होता है केबल मॉडेम से वो बहुत ही फास्ट और रैपिड तरीके से होता है। देन आफ्टर दैट एक और इंटरनेट कनेक्शन है जो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है वो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही न्यूएस्ट और लेटेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, जो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से और फ्रॉम एनीवेयर हम लोग ये पर्टिकुलर वायरलेस कनेक्शन से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। टिपिकली वैसे तो वायरलेस कनेक्शन जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और जनरली इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ही होती है। उसके बाद में हम लोग एक कनेक्शन और देखेंगे, वो है सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन का टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है कि जब भी हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, तो जिस भी टॉपिक के बारे में या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए, दैट पर्टिकुलर information is first downloaded to the satellite dish with the help of the satellite internet connection। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए रहेगी वो सबसे पहले कहाँ डाउनलोड होगी, सैटेलाइट डिश पे, और उसके बाद में वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसमिट होगी यूजर के पीसी पे या वॉट एवर डिवाइस जो यूजर यूज कर रहा है उसके इंटरफेस पे वो जाके डिस्प्ले या ट्रांसमिट हो जाएगी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सैटेलाइट इज अ वायरलेस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो हम लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन में किसी भी टाइप के वायर का यूज करने की जरूरत नहीं है। सो किसी भी टाइप के एरिया में हम सैटेलाइट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, भले ही वो डेजर्ट रीजन हो, माउंटेन रीजन हो या हिली एरिया हो। हम लोगों को किसी भी टाइप का केबल या टेलीफोन नेटवर्क या वायर यूज करने की जरूरत नहीं है इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट इज सर्च इंजन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। होप यू ऑल लाइक इट। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।